हेलो स्टूडेंट, आज आपको ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2023। इस चैप्टर से नीट में 3 या 4 क्वेश्चन आना है। अब वो 3 या 4 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, तो आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़िएगा। चारगाफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपका चारगाफ रूल से बता ही दिया, डीएनए के रिप्लिकेशन पर सवाल, आरएनए के टाइप पर सवाल, ट्रांसलेशन पर सवाल, और आरएनए के जितने भी टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए वगैरह वगैरह पर सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर भी VNTR वगैरह का साइज वगैरह और कैसे प्रोसेस किया जाता है उस पर क्वेश्चन आता है। टॉपिक बहुत बड़ा है। इसको करीब 10 दिन हम लोग, या कम से कम मिनिमम 5 दिन तो मान ही लो, इस टॉपिक को पढ़ाने में लगता ही लगता है। बट आप इसको 15-20 मिनट में कैसे कुछ टॉपिक को हम इसमें अपलोड कर रहे हैं, बता रहे हैं, और उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आप लोग अच्छा तरह से वॉच करें, लास्ट तक देखते रहें वीडियो, बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोग एक लाइन पढ़िएगा। सबसे पहले बुक अपना ओपन करिए, बुक में एक लाइन पढ़िएगा कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटरी, माने हेरिडिटरी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर एट टाइम ऑफ द मेंडल उसको फैक्टर का नाम दिए थे। फैक्टर जो पेरेंट का कैरेक्टर को प्रोजेनी में ट्रांसफर कर रहा है उसको फैक्टर, और उसी को बाद में जीन नाम दिया गया, और उसी को डार्विन ने फैक्ट क्या कहा था, स्पोर्ट कहा था। तो अगर फैक्टर टर्म पूछे तो मेंडल, स्पोर्ट टर्म पूछे तो डार्विन, जीन टर्म पूछा जाए तो जॉनसन ने जीन शब्द का नाम दिया था। न्यूक्लिक एसिड आर द जेनेटिक मटेरियल विदाउट एनी एक्सेप्शन। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज द मोस्ट स्टेबल in some RNA act as a messenger like mRNA. RNA act as adapter like tRNA. Adapter molecule are soluble RNA. Catalyst का काम 23S rRNA, structural rRNA, टेम्पलेट का काम mRNA, और जेनेटिक मटेरियल का RNA काम करता है। लेकिन सम वायरस जैसे TMV में, रेट्रोवायरस में, क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और अगर बैक्टीरियोफेज में पूछा जाए तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड बताना। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक नेचर फ्रीडरिच मिशर ने ये दिया था। इसको टर्म दिया, न्यूक्लिन भी कहा था। न्यूक्लिक एसिड क्वाइंट न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड आर द 2 टाइप, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए पन्ना पलटिएगा तो डीएनए के बारे में हेडिंग है। डीएनए फर्स्ट लाइन देखो, लिखा है कि डीएनए द लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, कोई भी न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करते हैं तो इस न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, आगे चल के बताएंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। लेम्डा फेज में 48,502 बेस पेयर, बैक्टीरियोफेज साइड 174 फेज में 5,386 न्यूक्लियोटाइड्स, ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, ह्यूमन डीएनए के अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अगर ये ह्यूमन जीनोम पूछता तो जीनोम मीन्स हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, वहाँ पर जीनोम के अंदर बेस पेयर होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से बना होता है। अब ये 3 कंपोनेंट का नाम याद करो, BSP याद करो, B+S+P। BSP यानी बेस शुगर फास्फेट से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट है बेस नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर याद करो A और G, AG, यहाँ याद करो कट, AG कट। एडेनिन गुआनिन दोनों में, सब में मिलता है, डीएनए चाहे आरएनए दोनों में मिलेगा। पिरिमिडिन का कॉमन केवल साइटोसिन होता है। थायमिन केवल डीएनए में होता है।
आरएनए में थायमिन के प्लेस पर केवल यूरेसिल होता है, थायमिन के प्लेस पर केवल इसी का अंतर होता है। क्वेश्चन आ सकता है। पेंटोज शुगर 5 पेंट मतलब 5 पेंटोज 5 कार्बन की शुगर है, ये मोनोसेकेराइड है। डीएनए के अंदर शुगर का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के अंदर शुगर का नाम रिबोज राइबोन्यूक्लिक एसिड। फास्फेट ग्रुप का नाम फास्फेट होता है PO4। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा बात है कि शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो यहां पर एक बॉन्ड होगा, इसका नाम दोगे क्या बताओ? एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहा जाता है। शुगर के 5th कार्बन के साथ 5th OH जो है फ्री, उसके साथ अगर फास्फेट जुड़ा है तो यहां पर बोला जाता है क्या? फास्फोईस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये देखिए एडेनिन और थायमिन, यानी ये एडेनिन थायमिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है। मतलब एडेनिन इज द पार्ट ऑफ द प्यूरिन एंड थायमिन इज द पार्ट पिरिमिडिन, माने ये दोनों का लेते हैं। प्यूरिन का पिरिमिडिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा तो कौन बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में। फिर देखो यहां पर शुगर के साथ बेस जुड़ा और उसके साथ ये फास्फेट जुड़ा तो ए न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। तो यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में एक बेस पेयर। तो यहां पर देखिए इसी तरह से डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के रूप में अरेंज रहती है। अब यहां पर पूछा जाए शुगर एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरी न्यूक्लियोटाइड देखिए ये है। अब इनके बीच में कौन बॉन्ड है? इसी का नाम होता है फास्फोईस्टर बॉन्ड होता है। तो फास्फोईस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है? 3' to 5' होती है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच है? बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। अब जैसे एडेनिन रिबोज के साथ मिलकर एडेनोसिन, अगर इसके साथ फास्फेट मिल गया एडेनोसिन मोनोफास्फेट, एडेनोसिन मोनोफास्फेट को ही एडेनिलिक एसिड बोलते हैं। उसी तरह से थायमिन रिबोज शुगर के साथ मिलके थाइमोसिन फास्फेट मिल गया, थाइमोसिन मोनोफास्फेट। यूरिडिलिक एसिड, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, इस तरह से मतलब ये बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का अगर बैकबोन पूछा जाए तो आप शुगर और फास्फेट बनाना, शुगर फास्फेट को बैकबोन बोलते हैं और नाइट्रोजन बेस इनवर्ड उसी के अंदर रहता है। इन आरएनए सेकेंड नंबर का, जैसे रिबोज शुगर आप देखते हैं, ये रिबोज शुगर यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर क्या है? OH है, OH है, H है, OH होगा, H होगा, H है, यहाँ CH2HO है। ये रिबोज शुगर है। अगर इसी रिबोज शुगर का ये ऑक्सीजन को हटा दिया जाए एट प्लेस ऑफ सेकेंड पोजीशन से, तो इसका नाम होता है 2-डीऑक्सी रिबोज शुगर। तो आरएनए में तो OH रहता है, लेकिन डीएनए में ये OH नहीं होगा, केवल एक ऑक्सीजन उसमें कम हो जाता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। थायमिन क्या है? थायमिन का नाम 5-मिथाइल यूरेसिल होता है। ये मत सोचना कि 5 यूरेसिल है तो ये आरएनए में, आरएनए में नहीं है, ये डीएनए में ही होता है। थायमिन का दूसरा नाम है। चारगाफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। चारगाफ रूल का मतलब प्यूरिन जितना है उतना ही पिरिमिडिन होता है। यानी चारगाफ ने बेस पेयर का प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था। डीएनए के अंदर बेस पेयर के प्रोपोर्शन को चारगाफ ने एक्सप्लेन किया। उनके अनुसार ही डीएनए डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। अगर डीएनए में चारगाफ रूल को अगर फॉलो किया, उसका रेशियो अगर 1 आ जाता है, किसका? एडेनिन थायमिन का, ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो 1 या 1 से कम होता है, 1 नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। अगर 1 से लेस है, जैसे कि अगर इसका नंबर जैसे 1 से कम है तो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, और 1 से ज़्यादा अगर है तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो चारगाफ रूल क्या है? प्यूरिन इज इक्वल पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपान थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल 1 आएगा। ये चारगाफ रूल है। लेकिन अगर एडेनिन और थायमिन का ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो नॉट इज इक्वल टू 1, इट इज द स्पीसीज स्पेसिफिक कहलाता है। अगर ये नंबर 1.56 आता है तो ये किस में आता है? इकोलाई के अंदर। तो इकोलाई के अंदर डीएनए कैसा होता है? सिंगल डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब 1 से ज़्यादा आ गया। यही अगर देखें 0.93 तो ये किसके अंदर आ गया? साई इंटू 174 फेज। इसका मतलब कि इसके अंदर डीएनए क्या हो गया? 1 से कम हो गया। इनका रेशियो 1 से कम आ गया तो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। ये आप लोग देख रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए का साइलेंट फीचर क्या है? तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को फ्रैंकलिन ने
एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा द्वारा बनाया, बट इसके लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया गया वाटसन और क्रिक का। तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल को 1953 में ये बताया। इस बहुत दिनों तक इसका स्ट्रक्चर के बारे में भ्रम था, इलूसिडेशन मतलब भ्रम, लिखा होगा बुक में देखना, बहुत दिनों तक लंबा समय तक चलाया। लेकिन वाटसन और क्रिक ने 1953 में इस डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया बाई फ्रैंकलिन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा द्वारा। अब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, और ये चेन जो होती हैं एंटी पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती हैं। और यहाँ पर ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन में होती हैं। इनके बीच में नाइट्रोजन बेस के बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एडेनिन के साथ थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक पिच की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर, बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर ये बोला जाता है। ये कितने डिग्री पर घूमी है पिच, तो बताओगे। एक पिच जो है यहाँ पर हेलिकल 36 डिग्री पर घूमी है, और इनका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। इस तरह के डीएनए के स्ट्रक्चर का नाम होता है बी डीएनए कहा जाता है, नेचुरल अकरिंग डीएनए द बी डीएनए। एक अलग होता है जिसका नाम जेड डीएनए। जेड डीएनए के अंदर आप देखिए, इसमें बी डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉन है, तो जेड डीएनए में 18 एंगस्ट्रॉन होगा। बी डीएनए राइट हैंडेड फैशन में है, तो जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड फैशन में होता है। उसके बाद पैराग्राफ के लास्ट में पढ़िएगा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का नाम कौन दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया। और सेंट्रल डोग्मा इरिवर्सिबल होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन डीएनए नहीं बन सकता, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। उसी का एक्सेप्शन अगर देखें सेंट्रल डोग्मा का, तो कुछ वायरस जैसे रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए से भी डीएनए बनता है। उस प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया जाता है। देखिए, आरएनए से डीएनए बना या डीएनए से आरएनए बना, इस प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया गया। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। उसमें एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नाम दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। टिपिकली लेंथ ऑफ डीएनए, किसी भी डीएनए की, आप लोग पेज नंबर 99 निकाल लें। पेज नंबर 99 पर ये लाइन को आप पढ़िएगा। टिपिकली लेंथ ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक डीएनए 2.2 मीटर अप्रॉक्स 2 मीटर होती है डीएनए की लंबाई। तो लेंथ ऑफ डीएनए कैन बी कैलकुलेटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बेस पेयर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। तो इसका मतलब डीएनए का बेस पेयर का नंबर 6.6 × 10⁹ एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 एंगस्ट्रॉन। इनका मल्टीप्लाई करिएगा तो 2.2 मीटर आएगा। तो डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर हो गई। नीट 2022 में देखो यही क्वेश्चन आया था। यहाँ पर तो 2.2 मीटर हो गया, माने 21 में आया था डीएनए की लंबाई कितनी होगी? 2.2 मीटर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 6.6 × 10⁹ पर। और वही नीट 2022 में देखिए ये क्वेश्चन ये दे दिया था कि अगर डीएनए की लंबाई 1.1 मीटर है तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा? तो उसका हाफ हो जाएगा, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा। ठीक उसी के नीचे आप आइए तो एक लाइन लिखा होगा कि लेंथ ऑफ द ई कोलाई 1.36 मिलीमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर। तो उस लेंथ को, मिलीमीटर को आप लोग मीटर में बदल दीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर की दूरी वो तो सब में कॉमन होगा, तो डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसकी कितना बेस? 4 × 10⁶ बेस पेयर आ जाएगा। उसके बाद हेडिंग लिखा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब कि डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर भी अगर डीएनए है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोसोम पर डीएनए पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो देखिए, प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन के न पाए जाने के कारण डीएनए सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोट में डीएनए सर्कुलर होता है, और हिस्टोन प्रोटीन पाए जाने के कारण यूकैरियोट में डीएनए लीनियर होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हिस्टोन प्रोटीन के न होने के कारण कोई स्पेशल एक प्रोटीन से डीएनए अटैच होगा, उसका नाम न्यूक्लियाइड दिया जाता है। तो यानी न्यूक्लियाइड टर्म यूज इन पैकेजिंग डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। अगर ये यूकैरियोट की बात करते हैं
देखो कितना आसान है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत अच्छा से बातों को याद करिएगा। पेज नंबर 99 आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वह देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए यूकैरियोट्स, तो सीधे बता दो न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं, परेता है, लपेटते हैं उसको, ठीक उसी प्रकार हिस्टोन के ऊपर डीएनए लपेटा रहता है। डीएनए की जब लंबाई, एक डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है, हमारे बॉडी में कितने डीएनए पाए गए, अगर सभी को जोड़ दें तो आप पृथ्वी को 6 चक्कर लगा सकते हैं केवल डीएनए के द्वारा, इतना मतलब होता है। अब बताओ, अब वो डीएनए कहाँ पाया गया? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है? 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। और डीएनए की लंबाई कितनी है? एक डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर। तो बताओ 2.2 मीटर उस 1 माइक्रोन में कैसे होगा? सुपर क्वाइल्ड के नाम दिया जाएगा, उसी को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो बुक की लाइन देखो कितना इंपॉर्टेंट लिखा है, निगेटिवली चार्ज डीएनए wrapped around पॉजिटिवली हिस्टोन ऑक्टामर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाया जाता है। और न्यूक्लियोसोम हिस्टोन जो है रिच अमीनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन बताना। हिस्टोन का टाइप 5 बताना, H1, H2A, H2B, H3, H4 बताना। बट हिस्टोन ऑक्टामर की अगर बात करना तो ये 4 बताना, H2A, H2B, H3, H4 बताना। देखिए ये पूरे का नाम हिस्टोन ऑक्टामर है। इस हिस्टोन ऑक्टामर पर डीएनए लपेटा हुआ है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन मिल के बनाता है न्यूक्लियोसोम। डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन बेसिक होता है, डीएनए निगेटिव होता है, हिस्टोन पॉजिटिव होता है। और डीएनए, हिस्टोन और डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम बना दिया। यही न्यूक्लियोसोम जब बीड की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा उसको क्रोमेटिन कहेंगे। क्रोमेटिन सेपरेट करके क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, और वो क्रोमेटिन फाइबर मेटाफेज स्टेज में जब देखेंगे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर कितना होता है, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर का सीक्वेंस क्या होता है, H1 लिंकर यहाँ पर होता है, H1 लिंकर। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ बीड बताओ, न्यूक्लियोसोम में कितना बीड होगा। तो बीड का नंबर बताने के लिए 6.6 × 10⁻⁹/200 बेस का डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्ट्रिंग बीड का नंबर आ जाएगा। नीट 2022 में क्वेश्चन पन्ना पलटिएगा, 99 के बाद 100 पेज पर आइएगा, पहला पैराग्राफ देखिए क्वेश्चन नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के डिफ्रेंशिएट किया था, जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है, लूजली पैक्ड होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है, और लाइट होता है, लूजली पैक्ड होता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन डार्क होता है, डेंसली पैक्ड होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। तो बच्चों आज इतना ही लेक्चर में रहने दीजिए, इसके बाद और 2 लेक्चर दे करके इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। इस तरह से थैंक यू।